हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम आज बात करते हैं सिंपैथी या सहानुभूति क्या होती है। सहानुभूति दोस्तों वही होती है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो हम उसके पास जाकर उसको मानसिक सांत्वना देना, एक तरह से मानसिक सांत्वना देना, जिससे कि व्यक्ति को कष्ट थोड़ा कम महसूस हो और इंसान को लगे कि नहीं, कोई है जो हमें सांत्वना दे रहा है, हमारी समस्या समझ रहा है। पर दोस्तों, ये जो सहानुभूति शब्द है ये सही है, ये कभी कभी तो सही होता है, लेकिन कई बार लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आपके जीवन में इसका दुरुपयोग भी होता है। सहानुभूति जब कोई कभी दिखाता है आपके साथ तो समझ लो अच्छी है, या कोई ऐसी चीज़ अचानक से आपके साथ हो जाए तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा होता है, छोटा बुरा हो या बड़ा, कोई भी घटना दुर्घटना कुछ भी होती है, अगर छोटी है तो या बड़ी है, तो अगर कोई आपके पास बार बार सहानुभूति दिखाने आता है या आपके साथ हमेशा सिंपैथी रखने की कोशिश करता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ये समझ जाओ कि ये मेरे लिए कुछ गलत संकेत है, या मेरे साथ कुछ गलत है या हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, बार बार आपके साथ सिंपैथी वही दिखाएगा कि जो इंसान आपको हमेशा उसी स्थिति में देखना चाहता है, कि आप जिस स्थिति में हो, आपकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो कभी ख़त्म ना हो, आपके साथ हमेशा ऐसे बनी रहें, ताकि हम आपको ऐसे ही सिंपैथी दिखाते रहें। तो दोस्तों, क्या आपको अगर कोई सिंपैथी दिखाने आता है तो आप सिंपैथी देखना चाहते हो कि कोई मेरे साथ सिंपैथी दिखाए? अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आप गलत कर रहे हो। दोस्तों, आपके साथ कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, सबके साथ होती है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हमारे पास कभी परेशानी नहीं आई या नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सबके साथ परेशानियां होती हैं, सबके साथ समस्याएं होती हैं, बस उनका स्वरूप अलग होता है। और स्वरूप के साथ साथ उन परेशानियों का सामना करने के लिए आदमी का हौसला भी अलग अलग होता है। कोई इंसान छोटी सी छोटी बात को लेकर बहुत परेशान रहता है, बात में दम नहीं होती, लेकिन वो इतना परेशान होता है कि पूछो मत। किसी इंसान के सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, पर वो तब भी शांत रहता है, शांत मन से रहता है, सोचता है। और दोस्तों, आप कभी भी आपकी जो भी परेशानी प्रॉब्लम है, आप किसी के सामने रोना कभी मत रोना, क्योंकि आप जब अपनी समस्याओं का रोना दूसरों के साथ रोते हो ना सामने, तो भले वो सामने आपको सिंपैथी दिखाए या आपसे सहानुभूति दिखाए, लेकिन पीठ पीछे जाके वही हंसता है, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आप हो और आप ही करोगे, कोई आपका समाधान करने नहीं आएगा। लेकिन इससे आप दूसरे के दिलों को सुकून पहुंचाते हो। अगर आप अपनी समस्या, चाहे वो आपके घर का हो या बाहर का भी हो। दोस्तों, बहुत से लोग बाहर के होते हैं, वो अपने जैसे काम कर जाते हैं, और बहुत से लोग अपने होते हैं लेकिन वो गैरों से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि हमारा अपना है या हम इसके सामने रोएंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आदमी को सिर्फ संतुष्टि मिलती है ये सुन के, खुशी हो के कि नहीं, तुम आज परेशान हो, आज तुम्हारे सामने इतनी परेशानियां हैं और हम खुश हैं। लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप पहली चीज़ तो आप किसी दूसरे के साथ अपनी परेशानियों का रोना मत रो। हाँ, अगर कोई आपको लगता है कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है, या हमारी समस्याओं को ये रियली समझता है, या हमारी मदद करता है, आप उससे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयर करोगे तो हो सकता है समाधान मिल जाए। और कोई ना कोई तो होता ही है हर एक की लाइफ में कि जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। वो आप अपने अनुसार डिसाइड करो कि मैं अपनी प्रॉब्लम कहाँ बता सकता हूँ, और लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी मत बताओ जहाँ पर लोग आपका सिर्फ मजाक बनाएं, या घर से आपके निकलते ही उनको सीने में ठंडक पहुँचे कि नहीं यार, अच्छी बात है, बहुत उड़ते थे ना, अब पता चल रहा होगा। तो लोग ज़्यादातर कहते नहीं, हर इंसान मुट्ठी में नमक लेके फिरता है कि आप अपना घाव खोलो और हम नमक लगा दें। तो आप पहली चीज़ तो वो काम मत करो कभी। परेशानी कैसी भी हो, उसका समाधान आप ही खोजोगे और कोई नहीं खोजेगा, और आपको भी खोजना ही होगा, खोजना पड़ेगा। भाई समस्या है तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चली जाएगी, उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी।
और फिर कोशिश नहीं करेंगे तो हम में और इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क भी नहीं रह जाता कि परेशानी है, हम पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है और आपके साथ कोई बार बार सहानुभूति दिखाने आता है या सहानुभूति दिखाता है, तो वो आप ये समझ लो कि आपको हमेशा उसी कंडीशन में देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी समस्याएं हल हो या आप उस दिशा में सोचो या आप सोचने की कोशिश भी करो। वो आपको इतना मानसिक सपोर्ट देगा, इतना वो करेगा कि आपको लगेगा नहीं यार, ये तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। इतना जब देखो सिंपैथी दिखाने चले आते हैं। नहीं दोस्तों, वो आपके बारे में नहीं सोचते। जो इंसान आपके बारे में सोचेगा वो आपको कभी बार बार सिंपैथी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब आपको कोई सिंपैथी दिखाता है या आपके दिमाग में इस तरह से सांत्वना देता है आपके दिमाग को ना, तो आपको लगता है यार नहीं, हम परेशान हैं या हमारी परेशानी है तो लोग समझ रहे हैं, देखो लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली। लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्रतीत होती है। हमें थोड़ा अपने आप पे लगता है कि चलो हमारी परेशानी है तो ये लोग समझ रहे हैं। वो समझ नहीं रहे, वो आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप इस परेशानी से निकलने के लिए सोचो ही ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपका मन किसी चीज़ को लेकर शांत होता है कि हम यार इसको हमारे लिए ठीक है, लोग समझ रहे हैं, होगा, तो आप कभी नहीं सोचोगे। और जो इंसान आपको कभी सांत्वना नहीं देगा या आपको उस टाइम कुछ तीखे कड़वे शब्द बोला होगा या बोलेगा, तब क्या होता है, आपका दिमाग या आपका खून खौलता है। आपको लगता है नहीं यार कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया, आप इतनी परेशानी में उसने हमसे पूछा नहीं, हमसे कहा नहीं। तो हम उन चीज़ों से निकलने के लिए सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन चीज़ों से कैसे निकलें, कैसे करें कि लोगों को दिखाएं कि ठीक है आज हमारा वक्त बुरा है, लेकिन समय है, सबका बदलता है, आज ऐसा है कल अच्छा हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों से निकलने के लिए सोचोगे, आप उस समस्या का हल सोचोगे, आपका दिमाग इन चीज़ों पे जोर डालेगा कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से हम बाहर निकल पाएँ। और आप उसके लिए कोशिश करोगे, और जब कोशिश करोगे तो वक्त तो लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन ज़रूर होती है। तो आप जब कोशिश करोगे तो निकलोगे और आप उसके लिए दिल से कोशिश करोगे। लेकिन जब कोई आपको सांत्वना और सहानुभूति देने बार बार आता है, तो वो कभी आपका भला नहीं चाहता। वो इंसान चाहता ही है कि आप हमेशा अपनी परेशानियों में घिरे रहे, आप हमेशा, और अपना कंधा तैयार रखता है कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो मेरा कंधा है, आप आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा अपने नीचे देखना चाहता है। आपको चाहता है, आप इस तरह में क्या होता है ना, आप उस व्यक्ति से थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हो। आपको लगता है नहीं कि हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, और उसने बोला यार चलो यहाँ चलते हैं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, कुछ आपको बोलता रहेगा, आप करते रहोगे, लगे रहो, फ्री में लगे रहोगे, उसका काम निकलता रहेगा, आपको मानसिक संतुष्टि देता जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको हमेशा आपकी छोटी बड़ी समस्या पे सांत्वना देने या सहानुभूति दिखाने चला आता है कि नहीं हम आपके हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप इन चीज़ों को समझना कि क्यों, आखिर क्या सहानुभूति मेरी समस्या का हल है कि कोई मुझे सहानुभूति दिखाएगा और मेरी समस्या हल हो जाएगी? नहीं ना। तो आप उन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना और उनसे निकलने की सोचना। आप ये सोचना, कहते ना कि ईश्वर चुनौतियाँ उन्हें देता है जिन्हें उस पर भरोसा होता है कि ये बंदा निकल जाएगा, और जिस पे ईश्वर का भरोसा नहीं होता उनको चुनौतियाँ भी नहीं देता। तो आप यही सोचो कि मैं ऊपर वाले के लिए स्पेशल हूँ, उसने मुझे चुनौती दी है कि मैं ये चुनौतियाँ पार कर सकता हूँ, मैं इन चुनौतियों से निकल सकता हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर ऊपर वाला आप पे भरोसा कर रहा है और आप खुद पे ही भरोसा नहीं कर रहे तो कैसे होगा। अगर ऊपर वाला आप पे भरोसा कर रहा है तो आप भी खुद पे भरोसा करिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, और आप अपनी समस्याओं से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहो जो आपको सहानुभूति दिखाने आते हैं। ये लोग किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। सहानुभूति एक सीमा से ज़्यादा किसी के लिए अच्छी नहीं होती। कभी तो ठीक है, कोई सिचुएशन हो तो सहानुभूति लोग दिखा दें, लेकिन हमेशा अगर कोई आपके साथ इस तरह से करता है तो आप समझ जाओ कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आप अपनी समस्याओं को इग्नोर करने लगते हो और इस चीज़ में खुश होने लगते हो कि नहीं, लोग हमसे सिंपैथी रखते हैं। अगर हमारे सामने ऐसी परेशानी है तो लोगों को हमसे सिंपैथी है, लोग सहानुभूति दिखाते हैं, और यही सोचकर आपका मन
शांत रहने लगता है और आप परेशानियों से ज़्यादा निकलने की या उनको हल करने की कोशिश नहीं करते हो। तो इसलिए दोस्तों यही सलाह है कि अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह के लोग हैं तो आप उनसे दूर रहो। हाँ, आपको थोड़ी इंसान की पहचान भी होनी चाहिए, ये भी पता चलना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो आपके अच्छे वक्त में भी वैसे थे और आपके बुरे वक्त में भी वैसे हैं। तो वो आपको पता चलता है ना कि कौन इंसान कैसा है। और कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। आपका अच्छा वक्त था तो आपके लिए अच्छे थे, वक्त बुरा हो गया तो कहते नहीं कि अच्छा वक्त आपको या आपकी सफलता आपको आपका दुनिया से परिचय करवाती है, लेकिन आपकी असफलता आपको इस दुनिया से परिचय करवा देती है। सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया से आपका परिचय करवाती है। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, कभी सहानुभूति के चक्कर में मत पड़िए और किसी को दीजिए भी मत। अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है तो आप उसको समझाइए कि आप इन चुनौती से निकलो, ये सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होता और मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। ना तो आप किसी को दिखाइए, ना आप अपने साथ सहानुभूति लेने की कोशिश कीजिए कि कोई हमें सहानुभूति देगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मस्त रहें। जीवन में समस्याएं सबके हैं, बट उनसे निकलने की आप कोशिश करते रहिए और एक दिन आप निकल ही जाएंगे। थैंक यू।